हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 72 विषय विज्ञान कक्षा 10, हमारी डेट 20 जनवरी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम आपका जो चैप्टर है आनुवांशिकता एवं जैव विकास, उसको कंटिन्यू करते हैं। हमने मेंडल के जो प्रयास हैं उनके बारे में पढ़ा था। तो मेंडल ने विप्रयासी विकल्पी लक्षणों को दिखाने वाले पौधों का इस्तेमाल किया था, जो एक लक्षण के लिए सुशुद्ध प्रजनन, ठीक है, जो समयुग्मजी होते थे, युग्मजी थे, ठीक है। तो उन्होंने विप्रयासी लक्षणों वाले पौधों का संकरण किया और पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी की संतति का अध्ययन किया और विपरीत लक्षणों वाले पौधे के अनुपात की गणना की। मतलब जो उनका एक्सपेरिमेंट था, जो उनका ये था, प्रयोग था, उन्होंने क्या किया था। तो मेंडल के प्रयोग क्या थे? मेंडल के प्रयोग देखिए, जो पिसम सैटिवम थे उनके साथ क्रॉसिंग प्रयोग करते हुए मेंडल ने देखा कि पैतृक लक्षण मिश्रित नहीं थे, ठीक है। मतलब कि जैसे पेरेंटल जो होते हैं, मम्मी पापा से जो होता है, ऑफस्प्रिंग होता है जो, वो क्या थे, उनके जो लक्षण थे वो मिश्रित नहीं थे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक लंबे पौधे और एक छोटे पौधे की संतति या तो लंबी या छोटी थी, लेकिन ऊंचाई में माध्यम नहीं थी। मतलब क्या है, मिक्सचर नहीं था दोनों का, दोनों में से एक को फॉलो कर रहे थे, ठीक है ना। ऐसे ही हमारे अंदर होते, या तो मम्मी का गुण है या फिर पापा का गुण है, ठीक है, दोनों का मिक्सचर, मतलब उस गुण में कोई मिश्रण नहीं होगा। तो इस तरह के अवलोकनों के उन्हें और अधिक शोध करने के लिए प्रेरित किया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, अलग अलग विप्रयासी लक्षणों वाले लगभग 30,000 पौधों के साथ ये प्रयोग किया और अपने प्रयोगों के आधार पर उन्होंने एक नियम बनाए जो आनुवांशिकता और वंशानुक्रम के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए अगर देखें हम उदाहरण से, तो यदि मान लीजिए आपके पास सफ़ेद फूलों के समयुग्मजी पौधों का संकरण समयुग्मजी बैंगनी फूलों के पौधों के साथ किया जाए, तो जो पहली पीढ़ी है ना, F1 पहली पीढ़ी है जो, उसमें परिणामी सभी पौधे क्या है, बैंगनी रंग के फूल प्राप्त हुए। लेकिन स्वपरागण के बाद जो दूसरी पीढ़ी है उसमें 3/4 पौधे बैंगनी फूल थे, जबकि 1/4 में सफ़ेद फूल थे। इसलिए अनुपात क्या था, 3/1, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको उदाहरण इस पहले ये समझो, यहाँ पे मेंडल के पृथक्करण, यहाँ पे क्या है, पैतृक पीढ़ी है, ठीक है। इसमें पहले पर्पल था और मतलब एक बैंगनी और एक सफ़ेद फूल था, ठीक है। तो यहाँ पे पहली पीढ़ी में क्या मिला, बैंगनी फूल मिला। उसके बाद स्वपरागण करने पर 3 क्या मिले, 3 बैंगनी फूल मिले, 1 क्या मिला, सफ़ेद फूल मिला, ठीक है। तो FT वर्क का पैटर्न किस तरीके से वर्क होगा आपका, इस ये जो कैपिटल पर्पल है ना, इस तरीके से, ठीक है, ये दिखाया हुआ है। जीनोटाइप रेशियो क्या होता है, 1:2:1, और आपका फिनोटाइप रेशियो क्या है, 3:1, ठीक है, अनुपात जो है। अब देखो प्रभुत्व का नियम क्या है। मेंडल के प्रभुत्व के नियम के अनुसार एक विषम युग्मजी में जब जोड़ी में मौजूद दो लक्षण अलील अलग अलग होते हैं, यानी एक प्रभावी और एक दूसरा अप्रभावी, तो एक लक्षण दूसरे लक्षण की अभिव्यक्ति को छुपा देगा। मतलब क्या होता है, होते दोनों गुण हैं, दोनों गुण होते हैं, लेकिन जो प्रभावी वाला होता है वो दूसरे को क्या कर लेता है, ओवरकम कर लेता है, ठीक है। तो इसलिए जो प्रभावी लक्षण है अपनी अभिव्यक्ति करता है, वही हमें दिखता है, किंतु जो अप्रभावी लक्षण है बिना अभिव्यक्ति के ही अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, बिना दिखे नेक्स्ट में चला जाता है, नेक्स्ट में दिखता है वो। तो ये अप्रभावी लक्षण अपने आप को केवल समयुग्मजी स्थिति में ही व्यक्त कर पाएगा, ठीक है। तो प्रभावी लक्षण, अप्रभावी, बार बार हम प्रयोग कर रहे हैं। क्या है प्रभावी और अप्रभावी? देखो, प्रभावी वह लक्षण जो पहली पीढ़ी में स्वयं को भी व्यक्त करता है, जो पहली ही पीढ़ी में अपने आप को उभारने की, अपने आप को दिखाने की क्षमता रखता है, वो प्रभावी लक्षण है। जैसे गोल बीज, बैंगनी रंग, ठीक है, यहाँ पे हमने आंसर दिया था पहली पीढ़ी में बैंगनी मिला, तो जो ये क्या है, प्रभावी लक्षण है। अप्रभावी लक्षण क्या होगा, वह लक्षण जो प्रभावी अलील की उपस्थिति में छिपा होता है, ठीक है, तथा अपने आप को केवल समयुग्मजी स्थिति में ही व्यक्त करता है। उदाहरण जैसे झुर्रीदार बीज हो गई, सफ़ेद रंग का फूल हो गया, इस तरीके से, ठीक है ना। जो क्या होता है, प्रभावी अलील की उपस्थिति में छिपा होता है, हमें दिखता नहीं है, वो होते दोनों गुण है, मैंने आपको बताया होते दोनों हैं, लेकिन सिर्फ एक प्रभावी होता है जो अपने आप को उभारता है, ठीक है। उसके बाद है पृथक्करण का नियम, ठीक है। इसमें एक्स जो हमने ये किया था ना, ये नियम इसी के हिसाब से ये हमने किया था। यहाँ पे क्या है, देखो, ये नियम बताता है कि युग्म के निर्माण के दौरान युग्म विकल्पी अलील एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जिससे कि प्रत्येक युग्मक में केवल एक युग्म विकल्पी उपस्थित रहता है, ठीक है। क्या कह रहा है ये, मान लीजिए आपके पास युग्म में निर्माण में होते तो दोनों हैं, तो वो क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं वो एक दूसरे से, ठीक है, ताकि प्रत्येक युग्मक है वो प्रत्येक युग्मक है उसके अंदर युग्म विकल्पी उपस्थित रहे दोनों के अंदर। तो मेंडल ने इस नियम को देखने के बाद प्रस्तावित किया था, कि प्रतिपादित किया उन्होंने, कि दो विभिन्न लक्षणों वाले मटर के पौधे में संकरण कराया गया, तो F1 पहली पीढ़ी संतति में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित हुआ, तथा F1 का स्वपरागण करवाने वाले दूसरी पीढ़ी में प्रभावी तथा अप्रभावी दोनों लक्षण 3/1 की दृश्य रूपी अनुपात में प्रकट हुए, ठीक है ना। जो ये वाला था, ये एक अगली जो दूसरी पीढ़ी है उसके अंदर हमें ये देखने को मिला, ठीक है।
अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न उत्तर पे। तो ये 5 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए हैं, फटाफट से इनको कर लेते हैं। पहला प्रश्न है आपका, प्रभावी और अप्रभावी युग्म विकल्पी अलील क्या है। प्रभावी क्या है? वह लक्षण जो पहली पीढ़ी में ही स्वयं को अभिव्यक्त करता है, जैसे उदाहरण गोल बीज, बैंगनी रंग के फूल, इस तरीके से। ठीक है। दूसरा अप्रभावी लक्षण क्या है? वह लक्षण जो अप्रभावी अलील की उपस्थिति में छिपा होता है तथा अपने आप को केवल समयुग्मजीय स्थिति में ही व्यक्त करता है, उदाहरण के तौर पर झुर्रीदार बीज या फिर सफेद रंग का फूल, इस तरीके से। ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। पृथक्करण के नियम के, एक मिनट, यहाँ पे अनुपात भी है, ठीक है ना। देखो, पृथक्करण के नियम के दर्शाने वाले एक संकर क्रॉस का एक रेखा चित्र बताना है। जैसे अभी हमने बनाया था, बैंगनी फूल और सफेद फूल में पर परागण के बाद हमें क्या मिलता है? पहली पीढ़ी में बैंगनी फूल मिलता है, उसके बाद स्व परागण में दूसरी पीढ़ी में क्या मिलता है? 3 बैंगनी और 1 सफेद। तो अनुपात क्या हो जाता है हमारा? 3:1। ठीक है। बस यही हमें दिखाना था चित्र के माध्यम से। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3। तीसरा प्रश्न में विषम युग्मजीय की परिभाषित कीजिए। विषम युग्मजित को, देखो, विषम युग्मजीय को परिभाषित क्या करना है हमें? जब समरूप जोड़ी में 2 गुणसूत्र अलग अलग होते हैं, अर्थात एक प्रभावी होता है और एक अप्रभावी होता है लक्षण में, उसे क्या बोलते हैं? विषम युग्मजीय बोलते हैं। ठीक है ना। ये अप्रभावी है। ठीक है। एक प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण होते हैं जब एक गुणसूत्र में, तो वो क्या होते हैं? विषम युग्मजीय होते हैं। ठीक है। ये हो गया प्रश्न नंबर 3। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4। एक लक्षण वंशानुगत हो सकता है लेकिन व्यक्त नहीं, उदाहरण सहित कथन की पुष्टि कीजिए। ठीक है। क्या कह रहा है ये? वो वंशानुगत तो हो सकता है लेकिन वो व्यक्त नहीं हो सकता, मतलब आपके अंदर आया है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। तो संभव है ऐसा कि एक लक्षण वंशानुगत हो सकता है परंतु व्यक्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण, जैसे मेंडल ने शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने मटर के पौधे का चयन कर संकरण कराया तथा प्रथम पीढ़ी F1 प्राप्त की, तो प्रथम पीढ़ी में सभी लंबे ही पौधे आए। ठीक है। लेकिन उसमें था, तो हमने लिए तो दोनों पौधे थे, सब कौन से, जैसे छोटे भी और लंबे भी। ठीक है। लेकिन सिर्फ लंबे आए। लेकिन दूसरी पीढ़ी में लंबे और बोने पौधे दोनों का अनुपात क्या था? 3:1 था। ठीक है। तो पहले में आए तो दोनों थे लेकिन सिर्फ प्रभावशाली कौन सा था? लंबे। ठीक है। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 4। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। 5वां प्रश्न क्या है? लंबे और बोने मटर के पौधे के बीच एक क्रॉस की गणना करें यदि लंबा बोना T और प्रभावी है और F2 पौधे पीढ़ी की लंबा T और बोने छोटा T है। ठीक है ना। तो जो F2 पीढ़ी है, ठीक है, दूसरी जो पीढ़ी है, उसके फेनोटाइपिक और आपको जीनोटाइप अनुपात का पता लगाना है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले एक लंबा पौधा लिया, एक हमने बोना पौधा लिया। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास पहले सारे क्या आएंगे? लंबे पौधे आएंगे। ठीक है। उसके बाद पहली पीढ़ी में लंबे पौधे आएंगे। उसके बाद स्वयं परागण के बाद एक शुद्ध लंबा है, एक 2 संकरण लंबे है, एक शुद्ध बोना है। ठीक है। तो यहाँ से स्व परागण से हमेशा शुद्ध लंबे होंगे। 3:1 इसका अनुपात था, इसका होगा। तो फोनोटाइपिक अनुपात 3:1 है और आपके पास जो जीनोटाइपिक अनुपात है वो क्या है? 1:1। ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो ये 5 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।